प्रश्न वाली 1.5 पढ़ना है हमें। तो प्रश्न वाली 1.5 में दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 7.29, ये कल बना लिए थे। दूसरा है 16.81। दूसरा नंबर दिया हुआ है 16.81 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 16.81 लिख लेंगे हम। यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे हम। पहले दशमलव के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ की जोड़ी बनाना है। तो दाईं ओर की जोड़ी बन गई 16, बाईं ओर की जोड़ी बन गई 81। ठीक, इस तरह से हमारी जोड़ी बन गई। अब यहाँ पे 16 को भाग देंगे। 16 को एक ऐसी संख्या के वर्ग से भाग दें जिसका मान 16 के बराबर हो या 16 के छोटा हो 16 से। तो 4 लेंगे। क्या लेंगे हम? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना हो गया? हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 को जोड़ देंगे। कितना करेंगे? 4 को जोड़ेंगे। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ठीक, अब 16 में 16 घटा दिया हमने, कट गया। 81 उतार लेंगे। क्या करेंगे? 81 को हम उतारेंगे। साथ में हमारा दशमलव भी आ जाएगा। दशमलव का चिन्ह लगा देंगे हम। दशमलव लग गया। अब यहाँ पर आगे भाग देंगे हम। ठीक है, अब 8 के आगे क्या लिखें? 8 के आगे क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं 8 के आगे? 1। तो 81 में 81 घट जाएगा, 81 कम 81 होकर, ठीक है, ये कट गया। हमारे पास में आ गया वर्गमूल। आ गया कितना? आ गया वर्गमूल 4.1। क्या आ गया वर्गमूल? 4.1। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको बना लिया हम लोगों ने। अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 0.9। ठीक है, किसका वर्गमूल निकालना है? 0.9 का वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 0.9 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले 0.9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 की जोड़ी नहीं बनेगी, इससे 9 के आगे हम 0 ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0। अब जोड़ी बना लेंगे। एक जोड़ी बनी हमारी। क्या बनी? एक जोड़ी 90 की बन रही है। ठीक है, और उसके बाद डबल शून्य की एक जोड़ी और बनेगी। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे दशमलव आया है तो ऊपर में दशमलव आ जाएगा 0.। अब 90 को भाग देना है। किसको भाग देना है? 90 को। तो 9 से देंगे। किससे देंगे आप? 9 से। 9 निया 81। 81, 90 में 9 घटा दिया हमने, कितना मिला? 9। फिर 2 शून्य और उतार लेंगे। ठीक, 9 और 9 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 18। 9 और 9 को जोड़ा तो कितना मिला? 18। अब 18 के आगे एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे गुणा करने पर 900 के बराबर हो या 900 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम लेंगे 4। कितना लेंगे? 4। 4 से गुणा कर देंगे।
कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 72 का 73 हो जाएगा, 3 4 एकम 4 और 736 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 736। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करेंगे, 4 और जुड़ जाएगा, ये आ गया 188। कितना आ गया, 188। कितना मिल गया, 188। अब यहाँ पे घटा देंगे, 4 कितना आ जाएगा, 4 आ गया घटाने पर, फिर कितना आ गया हमारे पास में, 9 में 3 गया 6, 8 में गया 8 में 7 गया 1। अब यहाँ पे 2 शून्य और ले लेंगे, दशमलव लगा हुआ है, इससे संख्या आते जाएंगी हमारे पास। 2 शून्य और ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार और जा सकता है भाग। कितनी बार जा सकता है, 9 बार। गुणा कर लेंगे, 9 9 81 का 1, हासिल आई 8, 9 8 72, 72 और 8 80 का 0। ठीक है, 9 8 72 और 8 80 का 0, 9 एकम 9 और 8 17 हो रहा है ना। तो 9 से नहीं लेंगे, 8 से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, हमें 8 लेना पड़ेगा, 9 में बड़ा हो रहा है तो कितना ले लो, 8। ठीक है, 8 ले लेना, 8 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ गया, वर्गमूल, वर्गमूल मिल गया हमारे पास में, वर्गमूल 0.9 बराबर आ जाएगा, कितना आ गया, 0.948। अब हमारे पास प्रश्न में पूछा था दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है वर्गमूल, तो यहाँ पर एक अंक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 0.95। ठीक है, लगभग मान ज्ञात करना है। क्यों लगभग ज्ञात करते हैं हम लोग, कि उसके ज्यादा से ज्यादा पास पहुंच सकें हमारा उत्तर। तो यहाँ पर तीसरे अंक में 8 है, 8 होने के कारण दूसरे अंक में एक छोटा सा बढ़ोतरी कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको।